Good morning, students. Today I am going to explain you your next topic of chapter number 4, that is do loop. कल हमने for loop के बारे में पढ़ा था. for loop क्या था? loop का मतलब होता है किसी काम को बार बार रिपीट करना. और for loop में हमें ये पता होता है किसी काम को हमें कितनी बार करना है. लाइक मुझे ये काम 5 बार करना है तो मुझे पता है. तो जिस काम को हमें पता हो कि हमें कितनी बार करना हो उसे हम for next loop कहते हैं. आज हम पढ़ेंगे do loop. This loop is used when you does not know how many times a statement should be executed. इस लूप को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये पता नहीं होता है कि इस काम को हमें कितनी बार करना है. हमें ये पता ही नहीं होता. द एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज डिपेंड अपॉन अ कंडीशन. तो यहाँ पर जो किसी भी स्टेटमेंट को अगर हमें किसी भी काम को करना है, कितनी बार करना है, ये कैसे पता चलेगा? ये बात हमारी कंडीशन पर डिपेंड होती है. इन दिस लूप अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज रिपीटेड वाइल और अनटिल अ कंडीशन इज ट्रू. जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक हम काम को रिपीट करते रहेंगे. जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हम काम को करना वहाँ पे बंद कर देंगे. तो यहाँ पर 2 वेरिएशंस हैं डू लूप के. एक है डू वाइल लूप और एक डू अनटिल लूप. पहले हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप. दिस लूप इज़ एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू. ये लूप तब तक हमारा चलता है जब तक कंडीशन हमारी क्या होती है? ट्रू होती है. ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं? डू वाइल कंडीशन इज़ ट्रू. स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड लूप. इसमें हम लिखते हैं डू के बाद हम लिखते हैं वाइल के बाद कंडीशन. ठीक है. एग्जाम्पल हम देखेंगे. हमने लिया a इज़ इक्वल टू 1. डू वाइल a लेस देन 4. a की वैल्यू स्टार्टिंग है हमने ले ली 1 और डू हम कब तक करेंगे? जब तक कंडीशन a की कब तक हो? 4 से कम हो, 4 से कम हो. तो अभी हम यहाँ चेक करेंगे a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1. क्या 1 4 से छोटा है? यस है, ट्रू है. तब हम अगले स्टेटमेंट में चलेंगे. क्या करेंगे हम? प्रिंट ए को हम कर देंगे प्रिंट. जैसे कि ब्लैक वाली स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है 1 हो गया प्रिंट. इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट लाइन पर. a इज़ इक्वल टू a प्लस 1. यानी a की वैल्यू जो पहले 1 थी वो 1 प्लस 1 अब क्या हो गई? 2. क्या हो गई? 2. अब हम चले 2 हो गई. नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलेंगे लूप से हम कहाँ चले जाएंगे? लूप से हम यहाँ चले जाएंगे वापस डू वाली लाइन पर. अब हम दोबारा चेक करेंगे. क्या? वाइल a लेस देन 4. a की वैल्यू हमारे पास है 2. क्या 2 4 से छोटा है? यस. कंडीशन क्या है? ट्रू. फिर हम चलेंगे नेक्स्ट लाइन पर, दैट इज़ प्रिंट a. यानी क्या हो जाएगी? a की वैल्यू प्रिंट. a की वैल्यू क्या है? 2. प्रिंट हो गई a की वैल्यू यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया. ठीक है. नेक्स्ट लाइन पर चलेंगे. a इज़ इक्वल टू a प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3. a की वैल्यू अब क्या होगी? 3. ध्यान से समझना. a की वैल्यू होगी 3. नेक्स्ट लाइन हमारा लूप से हम वापस कहाँ चले गए? लूप पर. ठीक है. यानी डू वाली लाइन पर हम चले गए. फिर से चेक किया. क्या a की वैल्यू 4 से कम है? यस. 3 की वैल्यू 4 से कम है? यस. 3 छोटा है 4 से? यस. कंडीशन ट्रू. हम प्रिंट a पर गए. a की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी 3. अब a इज़ इक्वल टू a प्लस 1 यानी a की वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस 1 4. a की वैल्यू होगी 4. लूप से हम वापस यहाँ पर चले. क्या a की वैल्यू 4 से कम है? 4 लेस देन 4. 4 तो 4 से छोटा नहीं है बट 4 से 4 के इक्वल है. तो कंडीशन यहाँ पर होगी फॉल्स. जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी काम हम करना बंद कर देंगे. 3 के बाद हमारा प्रिंट नहीं हुआ. तो ये है डू वाइल. मतलब पहले कंडीशन चेक होगी उसके बाद काम होगा. क्लियर है. तो हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर. तो यहाँ पर देखो स्टेप की डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको समझा चुकी हूँ दे रखा है. पहले हमने चेक किया जब कंडीशन क्या थी? 1 यानी a की वैल्यू 1 थी. जब a की वैल्यू 1 थी तब हमारा लूप एग्जीक्यूट हुआ और a की वैल्यू हो गई 2 और वहाँ पे प्रिंट क्या हो गया? 1 प्रिंट हो गया. फिर a की वैल्यू 2 हुई. a की वैल्यू ट्रू थी तो 2 प्रिंट हो गया. 2 प्रिंट होने के बाद a की वैल्यू अब क्या हो गई? 3. ठीक है. फिर a की वैल्यू 3 थी, कम है, ट्रू थी. 3 प्रिंट हो गया और a की वैल्यू हो गई प्लस हो के 4. अब 4 तो 4 के इक्वल नहीं हो गया, फॉल्स. तो लूप क्या हो गया हमारा? एंड. ठीक है. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम. ओड नंबर हम प्रिंट करेंगे लेस देन 20. 20 से कम जितने भी हमारे ओड नंबर हैं उन सबको हम प्रिंट करेंगे. क्लियर स्क्रीन से हमारी स्क्रीन पिछले वाली आउटपुट क्लियर हो जाएगी. a की वैल्यू ले ली हमने 1. a की स्टार्टिंग वैल्यू है 1. डू वाइल a लेस देन इज इक्वल टू 2. क्या 1 20 से छोटा है? यस. ट्रू है. तब हम क्या करेंगे? a को प्रिंट. a हमारा हो गया प्रिंट. a इज़ इक्वल टू a प्लस 2. a की वैल्यू जो 1 थी यानी 1 प्लस 2 अब कितना हो गया? 3. लूप से हम वापस यहाँ चले गए. अब a की वैल्यू क्या हो गई है? 3 हो गई है. क्या 3 लेस देन 20 है? यस. ट्रू. यानी हम a को क्या कर देंगे? प्रिंट. 3 हो गया प्रिंट. अब a की वैल्यू क्या हो गई? 3 प्लस 2 यानी a की वैल्यू क्या हो गई है हमारी? 5.
ए की वैल्यू 5, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 20 है? येस ट्रू, तो प्रिंट कर देंगे ए, 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ए की वैल्यू हो गई 5 + 2 यानी 7। ठीक है, वापस हम चले यहाँ पर, क्या 7 लेस देन इक्वल है 20 के? येस ट्रू, तो हम क्या करेंगे, ए को प्रिंट, यानी 7 यहाँ पर हो गया प्रिंट। इसी तरीके से हमारा 17 तक प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 17 के बाद 17 + 2 यहाँ पर होगा 19, क्या 19 छोटा है 20 से? येस ट्रू, 19 भी प्रिंट हो गया। अब हमारा क्या होगा, 19 + 2 क्या हो गया 21। हम लूप के पास गए, क्या 21 छोटा है 20 से? फॉल्स नहीं है, हम काम करना बंद कर देंगे। क्लियर है, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है रिवर्स ऑर्डर एंटर, कि हम उल्टे नंबर प्रिंट करेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक के उल्टे नंबर। अब हमने ए की स्टार्टिंग वैल्यू ले ली 5। ठीक है, डू वाइल ए लेस देन इक्वल टू 1, जब तक ए की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से बड़ी है तब तक हम क्या करेंगे, काम करते रहेंगे। प्रिंट ए की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू 5 थी, ए को प्रिंट कर दिया, 5 प्रिंट हो गया। अब ए की वैल्यू a - 1 यानी y 5 है, वो उसमें से -1 कर देंगे। अब ए की वैल्यू होगी 4, क्या 4 a से बड़ा 1 से बड़ा है? येस ट्रू, तो हम ए की वैल्यू प्रिंट कर देंगे 4। फिर 4 की ए की वैल्यू हो जाएगी 4 - 1 3। वापस गए डू पर, क्या 3 1 से बड़ा है? येस ट्रू है, 3 को प्रिंट कर दिया। अब 3 की वैल्यू, ए की वैल्यू होगी 3 - 1 2। फिर हम चेक करेंगे, क्या 2 1 से बड़ा है? येस ट्रू है, 2 को प्रिंट कर दिया। अब हो गया 2 - 1 1 के दोबारा से 2 पर गए, क्या 1 लेस देन है 1 से या इक्वल है 1 के इक्वल है? अभी भी कंडीशन क्या है हमारी? ट्रू, 1 को प्रिंट कर दिया। अब हम चलेंगे ए पर, 1 - 1, ए की वैल्यू होगी 0। 2 पर गए, क्या 0 बड़ा है 1 से? नहीं, 0 1 से बड़ा नहीं है, फॉल्स, काम करना बंद। समझ आ गया? इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल थे। अब एग्जाम्पल है आपके पास, ऐड द नंबर एंटर बाय यूज़र एज लॉन्ग एज द यूज़र वांट, जब तक यूज़र चाहे तब तक हमने एंटर वैल्यू को करना है। हमने ले लिया $a = y। जब कभी हम अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, वर्ड्स लेते हैं, तो हम जो वैल्यू लेते हैं ए, उसके साथ हम लिख देते हैं डॉलर। डॉलर का साइन मतलब, डॉलर का साइन ये बताता है कि हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को स्टोर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने ले लिया सम = 0, सम की वैल्यू ले ली 0। डू वाइल $a = y, जब तक $a में y की वैल्यू आती रहेगी तब तक हम काम करते रहेंगे। इनपुट हम ले लिया एंटर अ नंबर, इनपुट में एंटर अ नंबर एज इट इज़ लिखा आएगा, और जो हम वैल्यू एंटर करेंगे वो नम में जाएगी, NUM में जाएगी, नम में। क्लियर है? सम = सम प्लस नम, सम में स्टार्टिंग वैल्यू 0 थी, अब जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो 0 के साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इनपुट प्रेस y टू ऐड मोर नंबर, अगर आप y प्रेस करोगे तो और आप नंबर को ऐड कर सकते हो। ठीक है, $a, जो अगर आप y ऐड करते हो तो $a में चला जाएगा। लूप, दोबारा से लूप में गया, क्या यूज़र ने y दबाया है, $a में दोबारा y है, तो वो फिर से नंबर ऐड करेगा और उसको सम में ऐड करता चला जाएगा। फिर इनपुट प्रेस y टू ऐड मोर नंबर, अगर यूज़र y ऐड करता है फिर से प्रोसीजर यूज होगा, y की जगह कुछ और वैल्यू ऐड करता है तो वहाँ पे काम बंद हो जाएगा काम। क्लियर है? इसके बाद हम चलेंगे डू अंटिल लूप पे। डू अंटिल लूप क्या होता है? इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू डू वाइल लूप, ये डू वाइल लूप की तरह होता है, बट ये अलग होता है। डू अंटिल लूप इज़ एग्जीक्यूटेड अंटिल द कंडीशन इज़ फॉल्स, ये उसका उल्टा होता है, जब तक कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी, तब तक हम यहाँ पे काम को करेंगे। सिंटेक्स क्या है? डू अंटिल कंडीशन स्पेसिफाई इज़ फॉल्स, जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स है तब तक हम काम करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे हम, a = 1, डू अंटिल a > 5, a की वैल्यू जब तक 5 से बड़ी है, यानी हमारी कंडीशन जब तक फॉल्स है तब तक हम प्रिंट करेंगे काम को, और a की वैल्यू में हम प्लस कर देंगे। अब देखो, a की वैल्यू थी हमारे पास 1, क्या 1 5 से बड़ा है? फॉल्स, हमने क्या करना, फॉल्स पर काम करना है, ध्यान से सुनना। फॉल्स है तो हम पर a को कर देंगे प्रिंट, यानी a1 हमारा हो गया प्रिंट। अब a की वैल्यू 1 + 1, a की वैल्यू होगी हमारी 1 + 1 यानी 2। अब हम चेक करेंगे, क्या 2 5 से बड़ा है? कंडीशन है हमारी फॉल्स, 2 को प्रिंट कर देंगे। फिर a + 1, अब a की वैल्यू होगी 3, क्या 3 5 से बड़ा है? कंडीशन क्या है हमारी? फॉल्स, 3 को प्रिंट कर देंगे। फिर हमारी a की वैल्यू होगी 4, क्या 4 5 से बड़ा है? कंडीशन हमारी फॉल्स, 4 को प्रिंट कर देंगे। फिर a की वैल्यू हो जाएगी 5, क्या 5 5 से बड़ा है? कंडीशन है हमारी बड़ा तो नहीं है, फॉल्स है, तो 5 भी क्या हो जाएगा? प्रिंट। अब a की वैल्यू होगी 6,
क्या 6 5 से बड़ा है, कंडीशन क्या है हमारी ट्रू। ट्रू होते ही हमने काम करना बंद कर देना है। क्लियर है, समझ आ गया। तो देखो जो आउटपुट हमारी 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो गई है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन करके एक ही प्रोग्राम से, ठीक है। डू वाइल लूप और डू अनटिल लूप। पहले हम इधर चलेंगे। अब देखो ए की वैल्यू ली हमने 10, डू वाइल ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ग्रेटर। हम चेक करेंगे जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी काम करेंगे, और इधर जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तभी हम काम करेंगे। क्लियर है, जब कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी, तभी हम यहाँ पर काम करेंगे। तो हम यहाँ चेक करते हैं। ए की वैल्यू स्टार्टिंग है 10, क्या 10 1 से बड़ा है, ट्रू है, 10 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हम चेक करेंगे कंडीशन लेस, यहाँ पर कंडीशन हम चेक कर रहे हैं लेस वाली, ठीक है। यहाँ पर हम कंडीशन ये चेक कर रहे हैं, यहाँ पर कंडीशन हम लेस, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन। स्टार्टिंग वैल्यू 10, स्टार्टिंग वैल्यू 10, क्या 10 1 से बड़ा है, येस, 10 प्रिंट हो गया। क्या 10 1 से बड़ा है, क्या है कंडीशन यहाँ पर, क्या 10 1 से छोटा है, कंडीशन क्या है यहाँ पे, फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर ए की वैल्यू माइनस होगी, ए की वैल्यू अब होगी 9, क्या 9 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, प्रिंट होगी। यहाँ पर भी ए 10 की वैल्यू क्या होगी, 9, क्या 9 ए से छोटा है, फॉल्स। यहाँ पर हम बड़ा देख रहे हैं, यहाँ पर हम छोटा देख रहे हैं। यहाँ पर हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा, यहाँ पर रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा, और आउटपुट हमारी सेम आएगी। क्लियर है। आगे एग्जाम्पल दे रखा है डू लूप का, दोनों के एग्जाम्पल साथ साथ में लेके चले हैं। देख लो एग्जाम्पल क्या है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओड नंबर प्रिंट कर रहे हैं 10 से लेकर 30 के बीच में। हमने यहाँ लिया स्टार्टिंग वैल्यू 11, यहाँ ली स्टार्टिंग वैल्यू 11। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं ग्रेटर देन। यहाँ हमें रिजल्ट हमेशा ट्रू मिलेगा, यहाँ रिजल्ट हमेशा हमें फॉल मिलेगा। इंक्रीमेंट वही है +2 का। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रिंट द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 2 इन रिवर्स ऑर्डर। हमें 10 के मल्टीपल ढूंढने हैं, वो भी उल्टे ऑर्डर में, ठीक है। यानी पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा 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 आएगा। स्टार्टिंग वैल्यू 20, स्टार्टिंग वैल्यू 20, यहाँ पे ग्रेटर चेक करेंगे, यहाँ पर लेस चेक करेंगे। यहाँ रिजल्ट ट्रू मिलेगा, यहाँ रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, आउटपुट आएगी सेम। क्लियर है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल भी सेम यही ले रखा है। आगे हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या है आपके पास, अ लूप कैन बी यूज्ड मैनी टाइम्स इन ए प्रोग्राम। एक लूप को हम एक प्रोग्राम के अंदर बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। लूप विद इन अनदर लूप इज़ कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर जब हम दूसरा लूप यूज़ करते हैं उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे। यू कैन हैव मैक्सिमम 9 लूप्स नेस्टेड विद इन अ लूप। एक लूप के अंदर हम 9 लूप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा लूप हम नहीं ले सकते। ईच लूप विद इन द नेक्स्ट लूप मस्ट हैव इट्स ओन फॉर नेक्स्ट लूप। हर एक लूप का अपना अपना फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट लूप होना चाहिए। द इनर लूप मस्ट विद इन द आउटर लूप। जो अंदर वाली लूप है वो आउटर लूप के अंदर होनी चाहिए। द लूप शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। जो लूप है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इनर लूप इज़ एग्जीक्यूटेड फर्स्ट देन आउटर लूप। पहले अंदर वाली लूप चलेगी, उसके बाद बाहर वाली लूप चलेगी। सिंटेक्स देखेंगे हम। फॉर आउटर वेरिएबल स्टार्ट टू एंड स्टेप वैल्यू। हम यहाँ पर लेंगे फॉर लूप, पहले बाहर वाले वैल्यू को लेंगे। बाहर वाले लूप के लिए हम फॉर लूप चलाएंगे जिसकी स्टार्टिंग से एंड वैल्यू होगी, बाहर वाला लूप। फिर उसके बाद अंदर वाले लूप के लिए फॉर लूप होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर बता रखा है। हर एक लूप का अपना अपना फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा। उसके बाद स्टेटमेंट चलेगी इनर लूप की, फिर नेक्स्ट से इनर वेरिएबल हमारा इंक्रीमेंट होगा, फिर स्टेटमेंट चलेगी आउटर वेरिएबल की, और फिर इंक्रीमेंट होगा आउटर वेरिएबल का, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे हम। फॉर, ये आउटर वेरिएबल का फॉर है, ये इनर का फॉर है, ठीक है। फिर ये स्टेटमेंट हमारी किसकी है, इनर की है, और ये नेक्स्ट भी इनर का है। उसके बाद नेक्स्ट वाला आउटर का है। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बता रखी है। क्लियर है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन होगी है। आउटर लूप बता रखा है A1 चलेगा, उसके बाद इनर लूप हमारा B1 B2 तक चलेगा, फिर इसका रिजल्ट आएगा। जैसे ही हमारा इनर 1 B और B की वैल्यू 1 और 2 फिनिश हो जाएगी, तब हमारा जो नेक्स्ट है आउटर लूप उसकी वैल्यू 2 होगी। फिर हमारा 1 और 2 चलेगा इनर लूप। जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा तब बाहर वाले लूप के इंक्रीमेंट होगा 3 होगा, फिर 1 और 2 चलेगा, फिर उसके बाद 4 होगा, फिर 1 और 2 चलेगा। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए
1 से लेकर 5 तक हमने यहाँ पर टेबल प्रिंट करनी है। टेबल प्रिंट कर रहे हैं 1 से लेकर 5 तक की। प्रिंट लिखाएगा टेबल 1 to 5। ए लूप चला हमारा 1 से लेकर 5 तक, बी लूप चलेगा हमारा 1 से लेकर 2 तक। अब देखो ए की वैल्यू है हमारे पास 1 और बी की वैल्यू हमारे पास 1। बी की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चलेगी। प्रिंट हम कर रहे हैं ए, यानी ए की वैल्यू जो हमारे पास 1 है वो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर लिखा आएगा बीच में x का साइन, उसके बाद बी की वैल्यू 1। इसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो कैसे आएगा, a मल्टीप्लाई बी, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 1, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारा आएगा 1 मल्टीप्लाई, अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जब तक हमारी b की वैल्यू 10 तक फिनिश नहीं हो जाएगी बाहर वाली a की वैल्यू 1 ही रहेगी, ध्यान रखना। b की वैल्यू होगी हमारी 2, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 यानी 2, फिर 1 मल्टीप्लाई 3 यानी 3, 1 मल्टीप्लाई 4 यानी 4। इस तरीके से 1 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। फिर बारी आएगी जैसे ही b हमारा 10 को क्रॉस कर जाएगा a की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब a की वैल्यू होगी हमारी 2। अब लिखा आएगा 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू, अब स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1 यानी 2, उसके बाद b की वैल्यू 2 हो जाएगी यानी 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, इस तरीके से 2 3 जा 6। ये सारा हमारा प्रिंट हो जाएगा। 5 तक की टेबल हमारी सारी प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद लास्ट टॉपिक एग्जिस्टिंग अ लूप। लूप को हम ख़त्म कैसे करते हैं, बंद कैसे करते हैं। एग्जिट फॉर स्टेटमेंट इन द फोर नेक्स्ट लूप एंड एग्जिट डू स्टेटमेंट इन द डू वाइल लूप और डू अंटिल लूप इज़ यूज। अगर आपने फोर नेक्स्ट लूप को यूज़ करना है तो एग्जिट यूज़ करते हैं, डू वाइल को यूज़ करना है तो हम डू अंटिल लूप को यूज़ करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पर, फाइंड पैरामीटर ऑफ 5 स्क्वायर्स। ए की वैल्यू हमने 1 से लेकर 5 तक ले ली। ठीक है। नेक्स्ट पेज पर इसकी फिनिशिंग है, नेक्स्ट पर चलेंगे। इनपुट साइड ले ली हमने, साइड ले लें एंटर। चेक करेंगे इफ़ साइड ग्रेटर लेस देन 0, क्या साइड की वैल्यू लेस देन 0 है, तब हम एग्जिट 4 पर जाएंगे। ठीक है। प्रिंट कर देंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और नेक्स्ट ए से ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। जैसे ही हमारी इंक्रीमेंट सारी फिनिश हो जाएगी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, लिखा आ जाएगा प्रोग्राम एंड से, और प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया।